किया करता था। वो बहुत मेहनत से खेती किया करता था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके फसल कभी भी अच्छे नहीं होते थे। एक दिन बबलू कबूतर खेत पर जाने लगता है तो वो टुनटुनी से कहता है, अरे टुनटुनी, जरा खाना लगा दो, मैं अब खेत पर जा रहा हूँ। हाँ हाँ, आप रुकिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। टुनटुनी बबलू कबूतर को खाना परोसती है। बबलू जी देखिए, घर का राशन भी खत्म हो गया है और कल से तो सावन भी चढ़ चुका है। अब कुछ दिनों में बारिश भी शुरू हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे? हमारा घर तो पहले से ही इतना टूटा फूटा है, इसमें हर साल पानी आता है, इस बार हम क्या करेंगे? हाँ टुनटुनी, तुम सही कह रही हो। हम हर बार जैसे तैसे करके अपना गुजारा करते हैं। ऊपर से हमारी खेती भी अच्छी नहीं होती कि पैसे लगाकर इस घर को ठीक करवा ले। पर उम्मीद है कि इस बार की फसल अच्छी होगी। हमारे खेत में फसल तो लहलहा रहे हैं, देखना इस बार सब कुछ अच्छे से होगा। फसल अच्छे हो जाएंगे तो उन्हें बेचकर पैसे ले आऊंगा और उसी से यह घर भी बनवा लूंगा। हाँ बबलू जी, और देखिए सावन का महीना आ गया है तो अब मुझे भगवान की पूजा भी करनी है। मुझे भोलेनाथ की पूजा करनी है तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। बबलू कबूतर खाना खाकर खेत पर चला जाता है। अगली सुबह जब उन दोनों की आँख खुलती है तो वो देखते हैं घर के बाहर तो बहुत बारिश हो रही है। हे भगवान, जिस बात का डर था वही हुआ। देखिए बबलू जी, पानी तो बहुत जोरों की आ रही है। इतनी बारिश में हमारा क्या होगा? हमारा ये घर, इसमें तो पानी आने लगेगा। अब हम क्या करेंगे? मैं बाहर पूजा करने कैसे जाऊंगी? आज सोमवार है, आपको पता है ना? हाँ टुनटुनी, मैं भी जानता हूँ आज सोमवार है और तुम्हें आज पूजा भी करना है। कोई बात नहीं, तुम अगले सोमवार को पूजा कर लेना। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर ये बारिश नहीं रुकी तो हमारे सारे फसल बर्बाद हो जाएंगे, फिर हमारा गुजारा कैसे होगा? हाँ बबलू जी, आप सही कह रहे हैं। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है कुछ। अब हम क्या करेंगे? वो दोनों इसी चिंता में बैठे हुए थे। इसी तरह 2 से 3 दिन भी बीत जाते हैं, लेकिन बारिश रुकने का तो नाम ही नहीं लेती। बबलू कबूतर के फसल पानी में बह रहे थे, वो बिल्कुल डूब गए थे और बर्बाद हो चुके थे। टुनटुनी, टुनटुनी, अब तक तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो गए होंगे। अब हम क्या करेंगे? मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। बहुत उम्मीद से इस बार फसल बोई थी मैंने, लेकिन सारी मेहनत पर पानी फिर गया। फसल बोने के लिए भी मैंने पैसे उधार लिए थे। अब वो पैसे हम कहाँ से चुकाएंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर में बचे हुए अनाज से वो दोनों अपना गुजारा चला रहे थे। इसी तरह अगला सोमवार भी आ जाता है। तब टुनटुनी कहती है, देखिए जी, आज सोमवार है और मुझे सावन के सोमवार का व्रत करना है। मुझे पूजा करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है। मैं पूजा कैसे करूंगी? हमारे घर में कुछ नहीं है, सिर्फ 1 लोटा दूध ही तो है। सिर्फ दूध से क्या होगा? तुम फिक्र मत करो टुनटुनी, मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए थे। मैं उन्हीं पैसों से जाकर कुछ फल ले आता हूँ। तुम उस फल और इस दूध से पूजा कर लेना और फिर व्रत भी खोल लेना। पर इतनी बारिश में आप बाहर कैसे जाएंगे? बाहर तो बहुत जोरों की बारिश हो रही है। वो दोनों इसी तरह बातें कर रहे थे, तभी बाहर से एक आवाज आती है, कोई है इस घर में? कोई है? हमारी मदद करो। टुनटुनी और बबलू देखते हैं तो वहाँ पर 2 बुजुर्ग पक्षी आ चुके थे। अरे अम्मा, बाबूजी, आप दोनों कौन हैं और इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा, हमारा घर इस बारिश में बह चुका है। हम दोनों बेघर हो गए हैं, इसीलिए हम मदद मांग रहे हैं। क्या तुम हमारी मदद करोगी? हाँ हाँ अम्मा, क्यों नहीं। अब टुनटुनी और बबलू के घर के अंदर भी काफी पानी जमने लगा था। अम्मा, हमारे घर की हालत भी कुछ ऐसे ही है। देख रही हो ना, यहाँ पर भी पानी जमने लगा है। पता नहीं हमारा क्या होगा। हमारे सारे फसल पानी में डूब गए, सब बर्बाद हो गया। अम्मा, आज सावन का सोमवार है और मुझे पूजा करना है, पर हमारे पास कुछ नहीं है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि जो थोड़े बहुत दूध और फल हैं, उन्हीं से पूजा कर लें। थोड़ी देर बाद बबलू कबूतर बाहर से फल ले आता है। टुनटुनी, इतनी बारिश में बाहर मंदिर जा पाना तो संभव नहीं है। तुम एक काम करो, मिट्टी से ही यहाँ पर शिवलिंग बना लो और पूजा कर लो। हमारे भोलेनाथ सब कुछ देख रहे हैं, वो हमारी दशा को समझेंगे और हमारी मदद भी जरूर करेंगे। थोड़ी देर में टुनटुनी मिट्टी का शिवलिंग बना लेती है। मेरा शिवलिंग तो बन गया है, अब मैं जा रही हूँ, पूजा पाठ कर लूंगी। बस ये दूध और ये फल चढ़ा लूंगी और इससे ज्यादा तो हमारे पास कुछ नहीं है। भोलेनाथ, हमें माफ कीजिएगा, हम आपकी पूजा भी धूमधाम से नहीं कर पा रहे। ये कहकर टुनटुनी शिवलिंग की पूजा करने जा रही थी। जैसे ही वो दूध को शिवलिंग पर चढ़ाने वाली थी, तभी वो बुजुर्ग में से एक पक्षी कहती है, अरे बेटा, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, बहुत प्यास भी लग रहा है। क्या तुम हमें खाने को कुछ दे दोगी? अम्मा, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है खाने के लिए। हाँ, ये फल है, ये लीजिए, ये आप दोनों मिल बांटकर खा लीजिए। मैं बस दूध से ही पूजा कर लेती हूँ। ये कहकर टुनटुनी उन दोनों बुजुर्ग को फल दे देती है। फिर जैसे ही टुनटुनी शिवलिंग पर दूध चढ़ाने लगती है, तभी फिर से वो बुजुर्ग पक्षी कहती है, बेटा, हमें बहुत प्यास भी लग रही है, कुछ पीने को है तो दे दो, गला बहुत सूख रहा है। अम्मा, पानी लाने तो घर से बाहर जाना पड़ेगा।
हमारे घर के अंदर अभी पानी नहीं है। बाहर कुआं है, हम वहीं से पानी लाते हैं, लेकिन इतनी बारिश में कुआं के पास जाना सही नहीं है। आप एक काम कीजिए, ये दूध आप पी लीजिए और अपना प्यास बुझा लीजिए। ये कहकर टुनटुनी वो दूध भी उन्हीं दोनों बुजुर्ग चिड़िया को दे देती है। फिर टुनटुनी अपने पति बबलू कबूतर के पास जाती है और उससे कहती है, बबलू जी, मैं अपनी पूजा भी नहीं कर पाई। खैर कोई बात नहीं, भोलेनाथ हमारी मदद जरूर करेंगे और वो हमारी स्थिति को समझेंगे। हमें माफ करना भोलेनाथ। फिर टुनटुनी उन दोनों बुजुर्ग के पास जाती है और कहती है, माँ जी, बाबू जी, देखिए अब रात हो रही है, आप दोनों यहीं पर सो जाइए, हम दोनों कहीं और सो जाएंगे। आप ये बिस्तर पर सो जाइए, हम जमीन पर कहीं सो जाएंगे। अगली सुबह जब बबलू और टुनटुनी की आँख खुलती है तो वो देखते हैं वो दोनों बुजुर्ग पक्षी उस घर से गायब हैं। अरे टुनटुनी, ये बाबूजी और अम्मा जी कहाँ चली गयी? दोनों में से कोई नजर नहीं आ रहे। दोनों बिना बताए ही चले गए क्या? तभी टुनटुनी की नजर बहुत सारे चमकते हुए चीजों पर जाती है। अरे बबलू जी, वो क्या है? वो देखिए, वो तो सोना लग रहा है। इतने सारे सोने के सिक्के हमारे घर में कहाँ से आ गए? टुनटुनी के घर में बहुत सारे सोने के सिक्के और धन दौलत रखी हुई थी। ये देखकर उन दोनों को अपनी आंखों पर तो विश्वास ही नहीं होता। उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अरे टुनटुनी, अब मुझे समझ में आ गया। वो कल जो बुजुर्ग दोनों आए थे ना, वो कोई और नहीं, वो बल्कि भोलेनाथ और माता पार्वती थी। उन्होंने हमें खुद दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया है। ये कहकर वो दोनों शिवलिंग के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि वो मिट्टी का शिवलिंग सोने में बदल चुका है। टुनटुनी और बबलू कबूतर बहुत खुश होते हैं। दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।